सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर एक इक्वेशन लेंगे। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2t, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और उसमें से जो t की वैल्यू है अगर वो फाइंड करें तो t को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 2t इज इक्वल टू जो 1 है वो ट्रांसपोज होगा फ्रॉम LHS टू RHS, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, राइट। अब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिवाइड फुल इक्वेशन बाय 2, राइट। तो t इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -1/2, राइट। तो ये एक t का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेम चीज़ मतलब कि जो q ऑफ t है, राइट, मतलब कि q ब्रैकेट -1/2 अगर लिखे तो q ब्रैकेट -1/2 इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि जब कभी भी हम लोग सेम वैल्यू को, क्योंकि t की वैल्यू है और t की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर 0 मिलेगा। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 इंटू टी देन प्लस 1, राइट, इज फैक्टर ऑफ q इंटू द ब्रैकेट t, मतलब q ऑफ t, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है q -1/2 इज इक्वल टू 0, तो वो 2t प्लस 1 एक फैक्टर हुआ q ऑफ t। इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे इस फॉर एग्जाम्पल q ऑफ t इज इक्वल टू 2 इंटू t, राइट, प्लस 1। 2 इंटू टी प्लस 1 उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे एंड देन इंटू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे g ऑफ t, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो g ऑफ t है, राइट, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो थियरम है उसको प्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ पर g ऑफ t भी एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल है, राइट। तो नाउ फैक्टर थियरम, इफ p of x is polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then first x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0, and second p of a is equal to 0 if x minus a is factor of p of x, right। तो यहाँ पर इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर बाय रिमाइंडर थियरम जो हमारी इक्वेशन है p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू, वो बेसिकली होगा यहाँ पर ब्रैकेट x माइनस a, राइट, इनटू द ब्रैकेट कंप्लीट एंड q ऑफ x, तो यहाँ पर लिखेंगे q ऑफ x एंड देन यहाँ पर लास्ट जो टर्म होगा वो होगा प्लस p ऑफ a, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलेगी। अब फर्स्ट जो यहाँ पर फैक्टर थियरम का जो प्रूफ हमें करना है वो प्रूफ लिखेंगे। तो इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x, विच शोज दैट x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। क्योंकि p ऑफ a अगर 0 है तो ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ पर
पता चल सकता है कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का ही फैक्टर है. Since x minus a is a factor of p of x is equal to x minus a g of x for some polynomial g of x. In this case, p of a is equal to a minus a, g of a is equal to 0. तो मान लीजिए कि हमारी इक्वेशन p of x is equal to x minus a, g of x है, और उसी इक्वेशन में अगर हम लोग जो हमारी वैल्यू है x is equal to a जो 0 है, राइट, हमारी इक्वेशन का, तो जब उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 मिलेगा. तो इससे भी हमें पता चलेगा कि जो x माइनस ए है वो एक फैक्टर है हमारे p ऑफ x का, राइट. तो ये थियरम पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रूव होती है. तो ये था फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, राइट. उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल 11 देखेंगे. तो अगले एग्जांपल में examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4, राइट. मान लीजिए कि x plus 2 एक फैक्टर है इन दोनों पर्टिकुलर इक्वेशंस का, राइट. तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़ीरो ऑफ गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन. तो ज़ीरो ऑफ x प्लस 2 इज़ माइनस 2, राइट, क्योंकि x को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लस 2 ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाएगा, तो वहाँ पर माइनस 2 मिलेगा. अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट पर्टिकुलर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, तो यहाँ पर p ऑफ x, मान लीजिए कि वो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट जो हाई पावर इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 into x square, right, then plus 5 into x and last term is of constant term तो plus 6, right. तो ये कंप्लीट इक्वेशन हुई p ऑफ x. एंड जो दूसरा इक्वेशन है, राइट, उसको हम लोग s ऑफ x यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि s ऑफ x इज इक्वल टू, वो इक्वेशन होगी यहाँ पर 2 इंटू एक्स, राइट, प्लस 4, 2 इंटू एक्स प्लस 4. तो यहाँ पर अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें मैं बेसिकली जो ज़ीरो है वो अंदर रखूँगा. तो देन p ऑफ -2 रखेंगे अंदर, राइट, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -2 ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर वैल्यूज़ अंदर रखेंगे. तो पहली वैल्यू है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आएगा -2⁻3, राइट, देन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, देन प्लस 5 इंटू -2, राइट. तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, एंड देन प्लस जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म वो लिखेंगे +6, राइट. तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा. अब यहाँ पर इज इक्वल टू -2 क्यूब है, -2 क्यूब मतलब कि -8, राइट, देन प्लस यहाँ पर 12 आएगा, राइट, देन -10 एंड देन +6. तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी, और इसका यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, राइट. अब यहाँ पर बाय फैक्टर थियरम जो x प्लस 2 है वो हमारी इक्वेशन का पर्टिकुलर फैक्टर है. तो यहाँ पर जो x प्लस 2 है वो पर्टिकुलर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का ही फैक्टर है, राइट. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगेन जो s ऑफ -2 है, राइट, s ऑफ -2 अगर वो इक्वेशन में रखे तो इज इक्वल टू, हमारी जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर बेसिकली 2 इंटू -2, क्योंकि 2x प्लस 4 है, राइट. तो 2 इंटू -2 प्लस 4. तो इसका जो यहाँ पर आंसर मिलेगा दैट विल बी इज इक्वल टू 0, राइट. आंसर हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, -4 + 4, राइट. तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं.
तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, सो वी कैन चेक दिस विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थियरम, राइट। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन x प्लस 2, राइट। इस तरीके से हम लोग किसी भी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ पर हमें बेसिकली k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे एज जो x माइनस 1 है, राइट, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, जो हमारी इक्वेशन है बेसिकली p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू 4x क्यूब, तो 4 इंटू एक्स क्यूब, राइट, देन प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, राइट, देन माइनस 4 इंटू एक्स एंड देन प्लस k, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो पूरी इक्वेशन है उसमें p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि जो x माइनस 1 है, राइट, वो एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, तो इस हिसाब से अगर p ऑफ 1 रखेंगे तो वो 0 होगा। तो p ऑफ 1 रख के हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर नाउ जो पर्टिकुलर वैल्यू है p ऑफ 1, वो कंप्लीट 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में रखेंगे, तो इज इक्वल टू 4 इंटू द ब्रैकेट 1/3, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, देन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या है -4 इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, राइट, एंड एट लास्ट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यहाँ पर k रखी गई है, तो k एज इट इज़ होगा। सो इसको सॉल्व करें तो p ऑफ 1 यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है 0 है, राइट। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 क्यूब 4 ही मिलेगा, 4 इंटू 1, राइट, प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर वो भी 3 मिलेगा, माइनस 4 इंटू 1 4 मिलेगा, एंड देन प्लस k, राइट, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड हमें 0 मिलेगा। अब एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो k इज इक्वल टू यहाँ पर हमें -3 मिलेगा, राइट। तो k इज इक्वल टू -3, यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा k इज इक्वल टू -3, राइट। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर थियरम टू फैक्टराइज, राइट। तो इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एल इंटू एक्स, राइट, एंड देन प्लस एम। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारे पास, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, राइट। तो मिड टर्म को हम लोग यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, जैसे कि एल एक्स, राइट, दैट इज स्प्लिटेड इनटू ए एक्स, राइट, प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली वो स्प्लिट हुआ एल एक्स स्प्लिट हुआ ए एक्स और बी एक्स में, राइट। तो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो m है, राइट। तो जो इक्वेशन हुआ, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एल इंटू एक्स प्लस एम, वो इक्वेशन फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, और फैक्टर्स में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस a, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट, एंड सेकेंड ब्रैकेट दैट इज x प्लस b, राइट।
तो इस तरीके से दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टर्म दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, राइट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसका जो मिड टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, राइट। और स्प्लिट करने के बाद जो फैक्टर्स है वो लिखे। तो मान लीजिए कि उसके जो फैक्टर्स है वो है पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एक्स, राइट। तो इक्वेशन के हिसाब से हम लोग उसके फैक्टर अगर लिखे तो इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर, राइट। देन सेकेंड टर्म है हमारा बी इंटू एक्स एंड जो थर्ड टर्म है वो है कांस्टेंट एंड देन इट इज़ सी। तो इसके जो फैक्टर्स है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है पी एक्स प्लस क्यू, राइट, दिस इज़ अवर फर्स्ट फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर है वो है आर एक्स प्लस एस, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन के इज इक्वल टू हम लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू, अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। पहला टर्म होगा पी आर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। देन प्लस यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो स्प्लिट के फॉर्म में होगा, तो p इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आएगा q इंटू आर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पर आएगा x एंड जो थर्ड टर्म है वो कांस्टेंट के फॉर्म में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा q इंटू एस, राइट। तो इस तरीके से जो फैक्टर है उसकी इक्वेशन भी यहाँ पर हमें मिलेगी, राइट। अगर हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, राइट, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमें मिलेगा पी आर, राइट। फिर कॉमा जो b की वैल्यू है, जो सेकंड कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा p s प्लस q इंटू आर। एंड जो थर्ड कोएफिशिएंट है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू q इंटू एस, राइट। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है q इंटू एस, राइट। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट को शो करता है। सो दिस शोज अस, राइट, दैट p ब्रैकेट पी एस ब्रैकेट कंप्लीट इनटू द ब्रैकेट q इंटू आर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में p इंटू आर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट q इंटू एस, राइट, पी आर इंटू क्यू एस। एंड अगर हम लोग टर्म के मतलब कोएफिशिएंट के फॉर्म में अगर लिखे तो वो हो जाएगा a इंटू सी, राइट, a इंटू सी। तो इस तरीके से ये होगा फैक्टर थियरम ऑफ टू फैक्टराइज, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टू फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी हैव टू राइट बी एज सम ऑफ टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए सी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट मतलब कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा एज सम ऑफ बी, राइट। मतलब कि जो भी ए सी होगा मल्टीप्लिकेशन, वही a प्लस अगर c करेंगे a प्लस c तो वो हमें b मिलेगा, राइट। अगला एग्जाम्पल है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थियरम, राइट। तो दोनों मेथड से हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है, राइट, मेथड 1 लिखेंगे। तो मेथड 1 वो होगा ब्रैकेट में स्प्लिटिंग, राइट, बाय स्प्लिटिंग मेथड। अब जो बाय स्प्लिटिंग मेथड है उसमें बेसिकली जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, राइट। तो उससे पहले हम लोग एजम्पशन लेंगे। तो इफ़ टू नंबर्स p एंड q सच दैट, राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो
समेशन है वो लिखें तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17, राइट। तो यहाँ पर समेशन हमें मिलेगा 17 जो कि सेकेंड टर्म है, और जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें 30 मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p कॉमा p इंटू क्यू, राइट, इज इक्वल टू 30। तो समेशन 17 एंड मल्टीप्लिकेशन होगा 30, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जो 30 है उसके हम लोग अगर फैक्टर निकालें तो फैक्टर्स ऑफ 30 में हम लोग पेयर्स में बात करें तो ब्रैकेट में पहला आएगा 1 इंटू 30, तो ये पहला फैक्टर होगा, राइट। ओके, दूसरा फैक्टर हम लोग अगर ध्यान दें तो 2 एंड सेकेंड इज़ 15, राइट। 15 2 ज़ा 30। अगर तीसरा फैक्टर ध्यान में लें तो यहाँ पर 3 एंड 10 लिख सकते हैं। 3 इंटू अगर 10 करेंगे तो वहाँ पर भी हमें 30 मिलेगा, राइट। अगर चौथा फैक्टर हम लोग ध्यान में लें, राइट, तो वहाँ पर कौन सा आएगा 5 एंड 6, 5 इंटू 6 करेंगे तो भी 30 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स मिल सकते हैं 30 के, राइट, अगर स्प्लिट करेंगे। बट उसमें से जो समेशन हमें 17 मिलेगा वही हमें ध्यान में लेना है। तो इन सभी में जो समेशन करेंगे दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ का, उसमें 17 मिलना चाहिए। तो 2 प्लस 15 करेंगे तो ही हमें 17 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 15 इज इक्वल टू, उससे हमें 17 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इस हिसाब से कि p प्लस क्यू, राइट, इज इक्वल टू 17, राइट। समेशन यहाँ पर 17 होना चाहिए। अब उस हिसाब से यहाँ पर जो हमारी मेन इक्वेशन है कि 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, देन प्लस दूसरा टर्म है 17 इंटू एक्स, एंड देन थर्ड टर्म प्लस यहाँ पर वो है 5, कांस्टेंट टर्म है, राइट, इज इक्वल टू, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जो सेकेंड टर्म है उसको अगर लिखे तो ब्रैकेट में यहाँ पर अब आएगा 2 प्लस 15, राइट, इंटू एक्स, एंड थर्ड इज कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर वो हो जाएगा 5, राइट। तो इस तरीके से ये टर्म आएगा। अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसमें हम लोग ब्रैकेट को एक्सपांड करें तो 6x स्क्वेयर, देन प्लस 2 इंटू एक्स, देन प्लस 15 इंटू एक्स, एंड देन प्लस 5, राइट। तो इस तरीके से ये सेकेंड टर्म हमने एक्सपांड किया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें से मैं फर्स्ट टू टर्म में से 2x को कॉमन निकालता हूँ। फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पर हमें 3x मिलेगा एज अ फर्स्ट, प्लस सेकेंड एज अ 1 मिलेगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पर जो सेकेंड 2 टर्म्स है, मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से मैं यहाँ पर 5 कॉमन निकालूंगा। अगर 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स, राइट, एंड प्लस अगेन और यहाँ पर हमें मिलेगा 1, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अब यहाँ पर अगर 2 ब्रैकेट की बात करें तो पहला हमें फैक्टर मिलेगा 3x प्लस 1, राइट, फर्स्ट फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। तो ये दूसरा फैक्टर मिला। अब ये जो दो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया ये स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट किया। अब हमें फैक्टर थियरम से भी 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे फैक्टर थियरम से, राइट। तो फैक्टर थियरम से फाइंड करने के लिए पहले मैं इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा, जैसे कि 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, देन प्लस 17 इंटू एक्स, राइट, एंड देन प्लस जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 5, राइट। तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू,
यहाँ पर अब 6 कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन लेने से यहाँ पर ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, जो पहला टर्म है उसमें से 6 कॉमन निकल चुका है, प्लस दूसरा टर्म तो 17/6 आ जाएगा इंटू एक्स एज इट इज़, एंड जो थर्ड टर्म है यहाँ पर मिलेगा +5/6, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन होगा एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 इंटू जो इक्वेशन है हमारा दैट इज़ p ऑफ x, राइट, उसको हम लोग एज अ पोलिनोमियल एज्यूम कर सकते हैं, 6 इंटू जो भी हमें इक्वेशन मिला वो, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे कि इफ़ a एंड b, right, if a and b are zeros of p of x, तो मान लीजिए कि जो a एंड b है वो ज़ीरो है p ऑफ x के, राइट, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन होगा जैसे कि 6x² प्लस 17x प्लस 5, राइट, तो उसके इज इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 इंटू दी ब्रैकेट, पहला फैक्टर आएगा x माइनस है क्योंकि a को हमने ज़ीरो एज्यूम किया है, और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस b क्योंकि b को भी हमने यहाँ पर दूसरा ज़ीरो एज्यूम किया है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट सो a इंटू बी, दो ज़ीरो है तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज़ इक्वल टू दी थर्ड टर्म ऑफ आवर इक्वेशन, मतलब थर्ड टर्म हमारा है 5/6, राइट। तो इस तरीके से थर्ड टर्म हमारा मिलेगा यहाँ पर, और जो पॉसिबिलिटीज़ है ए एंड बी की वो हम अगर लिखे, राइट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए एंड बी, राइट। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ में दिस कुड बी, पहला जो वैल्यू है वो है प्लस और -1/2, राइट, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में प्लस एंड माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 1/3, राइट, दूसरी पॉसिबिलिटी हुई है। थर्ड पॉसिबिलिटी में हम लोग लिखेंगे प्लस एंड -5/3, राइट, ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी हुई। देन फोर्थ पॉसिबिलिटी में प्लस एंड -5/2, राइट, और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ प्लस और माइनस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, राइट, दिस इज़ लास्ट पॉसिबिलिटी। अब हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को अंदर इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। नाउ जो पहला है वो है p इंटू दी ब्रैकेट 1/2, राइट। तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, पहला कौन सा टर्म है तो x² है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसका स्क्वायर तो 1/4 आ जाएगा, राइट। देन सेकेंड टर्म में प्लस 17/6, राइट, इनटू दी ब्रैकेट, यहाँ पर वो हमें मिलेगा 1/2, राइट। तो ये ब्रैकेट मिलेगा एंड देन थर्ड टर्म वो एज इट इज़ रहेगा +5/6, राइट। तो ये इक्वेशन है और दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट जो p ऑफ -1/2 है, राइट, p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0, राइट, p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0। तो
एज अ रिजल्ट सो x plus 1 by 3 is factor of p of x, right? x plus 1 by 3 भी एक p of x का factor आ जाएगा. So here we can find x plus 5 by 2 is factor of p of x, right? तो यहाँ पर जो equation है, right, is for example 6 into x square, then second term plus 17 into x plus 5. तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 इन टू दी ब्रैकेट जो हमारे फैक्टर्स के फॉर्म में था, मतलब कि x प्लस ए था, राइट? तो वो हो जाएगा 1/3. एंड जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज ब्रैकेट x प्लस 5/2, राइट? तो यहाँ पर सेकेंड टर्म मिलेगा 5/2, ब्रैकेट कंप्लीट. तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा. अब इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हमें मिलेगा, वो होगा 6 इंटू द ब्रैकेट 3x प्लस 1/3 एंड सेकेंड टर्म दैट इज 2 इंटू x प्लस 5/2, राइट? अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1 एंड दूसरा ब्रैकेट हमें मिलेगा ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट? तो इस तरीके से सेम इक्वेशन के हमें दो फैक्टर मिले, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5. तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर थियरम की मदद से भी हम लोग जो फैक्टर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद अगला एग्जांपल है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग फैक्टर थियरम. तो इसको हमें फैक्टर थियरम से ही फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करेंगे लेट p ऑफ y, राइट? तो वो हमारी इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू, पहला है वाई स्क्वेयर देन माइनस 5 इंटू वाई, देन थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6, राइट? तो ये कंप्लीट इक्वेशन है. अब यहाँ पर इफ़ जो p ऑफ y है उसके अगर हम लोग फैक्टर्स यहाँ पर एज्यूम करें, राइट? तो p ऑफ y इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फैक्टर होगा वो होगा ब्रैकेट y माइनस ए, राइट? एंड जो सेकंड फैक्टर है वो यहाँ पर होगा y माइनस बी, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे. अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसकी अगर बात करें तो कांस्टेंट टर्म के हिसाब से जो a इंटू बी करेंगे तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से वो होगा 6, राइट? अब यहाँ पर 6 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे. तो 6 के फैक्टर्स इस तरीके से हमें फाइंड करने कि जैसे जो समेशन है वो सेकेंड टर्म मिले, राइट? तो यहाँ पर जो 6 के फैक्टर है वो हमें 3 मिलेंगे, 1 देन 2 एंड 3, 1 2 3 ये हमारे पर्टिकुलर 6 के फैक्टर होंगे, राइट? तो अब हम लोग ये जो भी फैक्टर्स है उसकी वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे कि p ऑफ 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट? एंड जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पर आएगा प्लस 6. तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें ज़ीरो मिलेगी वापस से, राइट? तो अगर वो ज़ीरो मिला तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि सो जो y माइनस 2 है, राइट? y माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ, जो हमारी इक्वेशन है p ऑफ y, राइट? y माइनस 2 p ऑफ y का एक पर्टिकुलर फैक्टर मिलेगा. अब यहाँ पर
दूसरा जो वैल्यू है वो अगर रखे तो p ऑफ 3 रखेंगे, राइट। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू, वो इक्वेशन में रखेंगे तो पहले यहाँ पर 3² आएगा, देन -5 इंटू द ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, राइट, -6। तो अब हमें क्या आंसर मिलने वाला है, तो अब हमें अगेन 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग अगेन लिख सकते हैं, राइट, कि जो y -3 है, राइट, तो y -3 इज फैक्टर ऑफ हमारी जो इक्वेशन है p ऑफ y, राइट। तो y -3 फैक्टर ऑफ p ऑफ y, राइट। तो इस तरीके से दोनों ही फैक्टर हुए, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि y² देन -5 इंटू वाई, राइट, देन +6 इज इक्वल टू, जो फैक्टर्स के फॉर्म में हमें मिले वो लिखेंगे, तो ब्रैकेट में y -2 एंड जो दूसरा ब्रैकेट है वो हमें मिलेगा y, राइट, देन -3। तो इस तरीके से दोनों को हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो सेम टर्म है, राइट, उसको स्प्लिटिंग मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग मेथड पूछा नहीं गया है, राइट। तो जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक नोट है कि नोट दैट y² -5 इंटू y, राइट, देन +6 कैन ऑल्सो बी factorize, right, can also be factorized by splitting the middle term, right, and that is -5i। तो स्प्लिटिंग मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो फैक्टराइजिंग है वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में स्प्लिटिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग यहाँ पर उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट जो एक फैक्टर है, राइट, उसको लीस्ट फैक्टर फाइंड करना होगा, राइट। तो जब कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल दिया होगा तो वहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करेगा, वहाँ पर हमें ऑब्वियसली जो हमारा फैक्टर थियरम है वही काम करवाना होगा, फैक्टर थियरम से ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करवाना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तब हमें फैक्टर थियरम यूज़ करके फिर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.